हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री इंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री इंटर में हम पढ़ रहे थे डी ब्रोगली इक्वेशंस और डी ब्रोगली इक्वेशंस में आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ डुअल नेचर्स, यानी कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डुअल नेचर ऑफ प्रकाश का जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, आज हम उसको स्टडी करेंगे। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि पार्टिकल्स ऑन वेव्स दो की तरह व्यवहार करता है। आज हम पहले पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डेविसन एंड जर्मर के द्वारा दिया गया, जिसको हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, देखिए डेविसन एंड जर्मर ने क्या बताया। 1927 और 1928 में जर्मर एंड डेविसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल के द्वारा विवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा? निकल क्रिस्टल के द्वारा विवर्तित किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को सिद्ध करता है। ठीक है, किसके द्वारा? निकल क्रिस्टल के द्वारा विवर्तित करेंगे तो वह क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह व्यवहार करता है। देखिए, हमारे पास हीट टंगस्टन फिलामेंट है जो कि हीटेड होगा, यानी कि इससे क्या होगी? इससे वेव रिलीज होगी। ठीक है भाई, और वेव रिलीज होगी तो इस वेव रिलीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रवाहित कराएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रवाहित करने के बाद ये निकल क्रिस्टल से टकराएगी और निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद ये एक पर्दे पर पड़ेगी, जो कि जहाँ पर ये क्रिस्टल ये रिफ्रैक्शन बीम पड़ेगी। डिफ्रैक्शन बीम जहाँ पर अटैच होगी वहाँ पर डिफ्रैक्शन रिंग प्राप्त होगा या शाइनिंग रिंग प्राप्त होगा, यानी कि एक चक्करदार स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी। ठीक है भाई, और फोटोग्राफिक प्लेट होगी, या इसको हम फोटोग्राफिक स्क्रीन भी बोल सकते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक स्क्रीन बोल सकते हैं। जिस एरिया पर ये डिफ्रैक्शन बीम अपना इफेक्ट डालेगी उसको हम डिफ्रैक्शन रिंग बोलेंगे, और जहाँ पर ये इफेक्ट नहीं डालेगी वहाँ पर अंधेरा नज़र आएगा या डार्कनेस नज़र आएगी, वहाँ पर कोई शाइनिंग पॉइंट नज़र नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था। डेविसन एक्सपेरिमेंट ने अपने हीटेड टंगस्टन को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रवाहित किया, जो कि निकल क्रिस्टल से टकराई। उसके बाद में एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक स्क्रीन पर कैसी प्राप्त हुई? हमें चमकदार रिंग के रूप में प्राप्त हुई, तथा जिन स्थानों पर ये बीम से डिफ्रैक्शन बीम नहीं टकराई उन पर हमें डार्कनेस यानी कि अंधेरा प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसको हम लिखने का तरीका क्या है वो अभी हम लिखेंगे। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, हम इसको लिखते कैसे हैं। हम डायग्राम को नहीं मिटाएंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। देखिए गाइज, इसमें हीटेड टंगस्टन, हीटेड टंगस्टन हमारा ये है भाई। हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न होती है, यानी कि जो हमारा हीटेड टंगस्टन फिलामेंट्स है इससे क्या प्राप्त होगी? हमें इससे इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रवाहित कराएंगे। ठीक है, तथा इन इलेक्ट्रॉन बीम्स को इलेक्ट्रॉन बीम्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में से प्रवाहित कराने पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, त्वरण उत्पन्न हो जाता है।
त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई, त्वरण। यानी कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रवाहित करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स बीम्स को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम्स में इनमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम एक्सीलरेटेड बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि त्वरित इलेक्ट्रॉन बीम्स को एक्सीलरेटेड बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि त्वरित इलेक्ट्रॉन बीम कहेंगे। ठीक है भाई, त्वरित इलेक्ट्रॉन बीम कहेंगे। ये त्वरित किरण पुंज, ये त्वरित किरण पुंज, ये त्वरित किरण पुंज निकिल क्रिस्टल से, निकिल क्रिस्टल से टकराते हैं, टकराते हैं। ये क्रिस्टल के द्वारा, क्रिस्टल के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम, क्रिस्टल के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन्स का विवर्तन, विवर्तन हो जाता है। जब ये इससे टकराएंगे निकल क्रिस्टल से, तो क्या होगा, इनका विवर्तन होगा, ये एक दूसरे से फट जाएंगे, यानी कि इधर कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। ठीक है भाई, इनका विवर्तन हो जाएंगे, बट जाएंगे। तथा ये एक फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकदार, चमकदार डिफ्रैक्शन रिंग का निर्माण करते हैं। डिफ्रैक्शन रिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, यही हमने आपको डायग्राम में समझाया और यही हमने ऊपर लिखा। ठीक है भाई, ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको लिखने का तरीका पता चल जाए। इसको हम लिखेंगे जैसे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेते हैं गाइस आप इसका। ये था हमारा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यानी कि कण की तरह कैसे व्यवहार करेंगे, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, हमारा नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। नंबर 1 देखिए, इलेक्ट्रॉन में कैथोड, भाई एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड रेज के समान गुण होते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर। किसके समान? कैथोड रेज के समान। किसके समान? कैथोड रेज के समान गुण होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। कैथोड रेज के समान गुण होते हैं। गुण होते हैं अर्थात कैथोड रेज, अर्थात कैथोड रेज इनके मार्ग में, इनके मार्ग में पड़ने वाली हल्की वस्तु, पड़ने वाली हल्की वस्तु को, हल्की वस्तुओं को हिला देती है। ठीक है भाई, यानी कि क्या मतलब इसका? कैथोड रेज इनके मार्ग में जो पड़ेगी, कैथोड एनोड रेज के समान, कैथोड रेज के समान इनमें गुण होते हैं। और कैथोड रेज के मार्ग में जो वस्तु आएगी, हल्की वस्तु, यानी कि हल्का पहिया समझ लो या कोई हल्की वस्तु समझ लो, उसको ये घुमा देगी या उसको हिला देगी। ठीक है भाई, कैथोड। नंबर 2 देखिए भाई,
वो नंबर फर्स्ट था हमारा, इनमें पार्टिकल गुण होते हैं, इनमें पार्टिकल के गुण होते हैं, इनमें डिफेक्ट्स, इनमें डेफिनिट मास, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट एंड चार्ज होते हैं, ठीक है भाई। यानी कि इनमें मास भी होगा, यानी कि द्रव्यमान, इनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, गतिज ऊर्जा, इनमें मोमेंट यानी संवेग भी होगा, और इनमें चार्ज भी होगा, ठीक है। इन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है भाई। नंबर थर्ड देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फेट स्क्रीन से टकराता है, यानी कि जिंक सल्फेट की बनी हुई स्क्रीन से, यानी कि ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फेट की बनी हुई स्क्रीन से टकराएगा तो क्या होगा, तो यह एक स्थान पर फ्लोरेसेंस शो करता है। फ्लोरेसेंस को बोलते हैं भाई प्रतिदीप्ति, ठीक है, प्रतिदीप्ति बोलते हैं फ्लोरेसेंस को हिंदी में। फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है, अर्थात यह वेव्स की तरह स्कैटर्ड नहीं होता, है, ठीक है भाई, स्कैटर्ड नहीं होता, ठीक है भाई। ये था हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो बोहर थ्योरी बाय डी ब्रोगली इक्वेशंस, ठीक है। और ये हमारे डी ब्रोगली इक्वेशंस यहाँ पर पूरी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय डी ब्रोगली इक्वेशंस, या बोहर थ्योरी बाय डी ब्रोगली इक्वेशंस। बोहर थ्योरी को बाय डी ब्रोगली इक्वेशंस के द्वारा किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।